सबको जय श्री राम, जय परशुराम। मैं महिपाल सिंह, आपका भाई। हाथों में धधकती मसाले, आंखों में उबाल और सत्ता की कुर्सी हिला देने वाली ये हुंकार देश की सियासत में यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सामान्य जाति का गुस्सा सड़कों पर सैलाब बनकर इस वक्त बह रहा है और आज इस महाआंदोलन का लगातार 10वां दिन है। कहीं ट्रैक्टरों की लंबी कतारें हैं तो कहीं पैदल मार्च करते हुए हजारों युवा और बुजुर्ग 600 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा को निकाल रहे हैं, सरकार की नींदें उड़ा रहे हैं। इस आंदोलन की कमान खुद राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कौशिक और स्वर्ण मोर्चा के अध्यक्ष संदीप सिंह जैसे दिग्गजों ने संभाल रखी है। सिर्फ यही नहीं, इस आक्रोश में आनंद मोहन सिंह, किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह, करण प्रताप सिंह सिसोदिया, सूरजपाल सिंह अम्मू और ग्वालियर के जाने माने अधिवक्ता अनिल मिश्रा समेत सवर्ण समाज के कई बड़े चेहरे एक सुर में सरकार को ललकार रहे हैं। इन नेताओं का साफ आरोप है कि यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले ही दिन से एक तरफा तरीके से कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का अलग एक बड़ा मोर्चा खुला हुआ है, जहां अब विपक्ष के बड़े चेहरे चाहे वो अखिलेश यादव हो या चंद्रशेखर आजाद राम और खुलकर मैदान में आ चुके हैं, यानी कि सीजीपी के प्रोटेस्ट में। एक तरफ जंतर मंतर पर युवाओं का ये गुस्सा तो दूसरी तरफ राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश और अब तीसरी तरफ सड़कों पर उतर आया है या सवर्ण समाज। केंद्र की मोदी शाह सरकार इस वक्त तीन तरफा चक्रव्यूह में घिरती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर यह आंदोलन दिल्ली और राजस्थान की सीमाएं लांघकर उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश लगभग 120-130 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां सवर्ण मतदाता किसी भी पार्टी की किस्मत बनाने या बिगाड़ने का मादा रखता है। आंदोलनकारियों ने सीधे तौर पर लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार यानी वोट की चोट की धमकी दे दी है और साफ कह दिया गया है कि अगर सरकार ने इस फैसले को रोल बैक यानी वापस नहीं लिया तो इसका अंजाम भाजपा को हर राज्य के आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में सामान्य जाति की या नाराजगी बीजेपी के लिए सत्ता से हाथ धोने जैसी बड़ी आफत बन सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने वाली मोदी शाह की जोड़ी इस भारी विरोध के आगे झुककर यूजीसी के फैसले को वापस लेती है या फिर यह आंदोलन 2027 में यूपी की सियासत का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा। हमारा मानना है कि लोकतंत्र से संवाद ही सबसे बड़ा समाधान है। यह आंदोलन दिखाता है कि जब किसी बड़े नीतिगत फैसले जैसे यूजीसी एक्ट 2025-26 में किसी वर्ग को यह महसूस होता है कि उसके हितों की अनदेखी हो रही है तो सामाजिक असंतोष का उभरना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश जैसी संवेदनशील राजनीतिक जमीन पर जहां जातिगत समीकरण बेहद मजबूत हैं, इस प्रकार के आंदोलन चुनावी हवा का रुख बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। सरकार के लिए चुनौती अब सिर्फ नीति की नहीं बल्कि इस बड़े सामाजिक तबके के भरोसे की वापस जीतने की भी है। इस 600 किलोमीटर लंबी पदयात्रा और सवर्ण समाज की इस हुंकार को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या मोदी और शाह जो हैं वो यूजीसी का जिस प्रकार से 600 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा निकल रही है उसके दबाव में आएंगे या नहीं आएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि यूजीसी से अगर ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है। धन्यवाद।